हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जो न केवल सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की कैपेबिलिटीज, उनके कहे गए रिमार्क्स और ऑर्डर्स का एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी है। आप सभी जानते हैं कि केस प्रोसीडिंग्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट जजेस के कहे गए रिमार्क्स और उनके द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स हमेशा से पब्लिक स्क्रूटनी का पात्र रहे हैं। इसीलिए सेंसिटिव केसेस में देश की आम जनता सुप्रीम कोर्ट के लिए गए एक्शंस को क्लोजली देखती है और फिर उस अकॉर्डिंग अपना सपोर्ट या फिर डिसेंट उस पे देती है। हाल ही में एक और ऐसा ही केस है जिसने पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को देने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस सूर्यकांत जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे वो भी इस पब्लिक आउटरीच से बच नहीं पाए हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस केस को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है और किस बात का क्रिटिसिज्म जस्टिस सूर्यकांत को फेस करना पड़ रहा है। सभी जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया AKA बेयर बाइसेप्स केस में उनके अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी है और साथ ही उनके कहे गए रिमार्क्स ऑन पेरेंट्स को लेकर काफी चिंता भी व्यक्त की है। हियरिंग के दौरान जस्टिस कांत ने रणबीर अलाहाबादिया पर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड विच इज वॉमिटेड वाया दिस शो। ऐसे ही कई और तीखे सवाल और रिमार्क्स बेंच ने रणबीर अलाहाबादिया के ऊपर किए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एक बार फिर से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। पब्लिक मानती है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है जिसमें इंसाफ और संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने मोरालिटी का लेसन दिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने वाले रिमार्क्स पास किए, उससे पूरा डिजिटल लैंडस्केप और लीगल कम्युनिटी अस्थिर हो गई है। क्या ये इंसाफ है या फिर एक तरह का मॉरल पॉलिसिंग? यही क्वेश्चन अब आम जनता के मन में घर कर चुका है। आपको बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया और उनके एसोसिएट्स पर एक तरह का इनडायरेक्ट सोशल मीडिया बैन लगाया है, तब से पूरे इंटरनेट पर एक ही बहस छिड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस लॉ के तहत डिसीजन देने के बजाय अपने सामाजिक सोच और पुरानी मोरल वैल्यूज इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूजर ने तो सीधा सवाल करते हुए लिख दिया है दैट टुडेज मॉरल लेक्चर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत टू बेयर बाइसेप गाय इज extremely dangerous and disheartening. It seems like the judge is more focused on his personal biases rather than the case itself. Throughout the hearing, he only delivered a moral sermon. यानी यहाँ लॉ की बात कम और मॉरल पॉलिसिंग ज्यादा हुई है। लोग कह रहे हैं कि अगर जुडिशरी का काम मोरालिटी के नाम पर इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्ब करना है तो फिर एक कॉमन सिटीजन अपने अधिकारों के लिए कहाँ जाए। एक और यूजर ने तो खुलकर सवाल उठा दिया दैट हु मेड दिस डम टूल जस्टिस सूर्यकांत अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये ट्वीट दर्शाता है कि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है और उनका मानना है कि अब कोर्ट मोरालिटी का गार्डियन बनने लगा है, जस्टिस का नहीं। फ्री जर्नलिस्ट सौरभ दास ने भी सुप्रीम कोर्ट पर हिपोक्रेसी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा इट इज रादर रिच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रीच मोरालिटी व्हेन नॉट टू लॉन्ग अगो नॉट अ सिंगल सुप्रीम कोर्ट जज पब्लिकली ऑब्जेक्टेड टू देयर चीफ जस्टिस प्रिसाइडिंग ओवर केसेस डिस्पाइट सीरियस एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। यानी जब जुडिशरी के अपने लोगों पर इल्जाम लगे तो मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज साइड हो जाती हैं, लेकिन जब एक पब्लिक फिगर पर केस आए तो मॉरल लेक्चर्स दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रणबीर अलाहाबादिया और उनके एसोसिएट्स पर फ्यूचर शोज बैन करना किस लीगल प्रोविजंस के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ इंटरप्रेट करना है, पर्सनल ओपिनियंस और मॉरल व्यूज इम्पोज करना नहीं। सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्ट्रडिक्शंस को भी एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि 2022 में जब जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर के केस में यूपी सरकार ने उनके ट्वीट्स पर बैन लगाने की डिमांड की थी, तभी जस्टिस सूर्यकांत ने ये कह दिया था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट और चिलिंग इफेक्ट डालेगा। बट नाउ as a lead judge of the smaller bench, Justice Kant has taken a complete contradictory position. If a judge radically departs from a legal reasoning they previously endorsed, judicial discipline demands an explanation in the order. यानी एक ही जज एक केस में एक बात कह रहा है और दूसरे केस में उसका उल्टा कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब वाइब जूरिस्प्रूडेंस पर चल रहा है जिसमें बस जज की सोच बदल जाने से कानून का इंटरप्रिटेशन भी बदल जाता है? इस कंट्रोवर्सी के चलते एक और बड़ी चिंता ये है कि सुप्रीम कोर्ट OTT कंटेंट और सोशल मीडिया स्पीच को रेगुलेट करने का एक अलग एजेंडा चला रहा है। जस्टिस कांत ने हियरिंग के दौरान कहा था दैट OTT रेगुलेशंस को लेकर कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम कंटेंट रेगुलेशन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन्फोर्स करना है। The country cannot afford its future Chief Justice embarking upon a whimsical crusade to regulate OTT platforms while urgent judicial concerns remain unaddressed. पब्लिक ने नोट किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ब्रॉडकास्टिंग
सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 को दोबारा रिवाइव करने का रास्ता खुल जाता है तो ये एक इनडायरेक्ट सेंसरशिप एस्टैब्लिश करने की तैयारी है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी का काम करना चाहिए, मोरालिटी इम्पोज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत के नुपुर शर्मा के केस और अब रणबीर अलाबादिया के केस में दिए गए रिमार्क्स भी कंपेयर किए जा रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया दैट 2 स्टोरीज ऑफ नुपुर शर्मा एंड रणबीर अलाबादिया एंड 1 कॉमन फैक्टर जस्टिस कांत। नुपुर शर्मा के केस में जस्टिस कांत ने कहा था शी हैज थ्रेट एंड शी हैज बिकम सिक्योरिटी थ्रेट। द वे शी हैज इग्नाइटेड इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। रणबीर अलाबादिया के केस में भी उनका टोन सिमिलर ही था। जस्ट बिकॉज यू आर पॉपुलर यू कैन नॉट टेक द सोसाइटी फॉर ग्रांटेड। Is there anyone on earth who will like this language? There is something very dirt in his mind which has been vomited. Why should we protect him? यानी पब्लिक डिस्कोर्स और सोशल सेंटिमेंट्स के नाम पर जज ने जो डिसीजंस लिए उनमें लीगल रीजनिंग कम और अपनी सोच ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। आपका ध्यान एक और बात पर ले जाते हुए बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी इस केस को क्लोजली देख रहे हैं। एक जर्नलिस्ट सुचित्रा ने ट्वीट किया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फॉलोइंग मी हियर, मे आई प्लीज ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस स्टोरी फ्रॉम इंडिया, हाउ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज सिस्टमैटिकली बीइंग पनिश्ड एंड द एब्सोल्युटली बिजार रीजंस बिहाइंड इट विल मेक फॉर एन इंसाइटफुल पीस ऑन ड्विंडलिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स में भी एक बड़ा कंसर्न बन रहा है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये केस सिर्फ एक पब्लिक फिगर या इन्फ्लुएंसर का नहीं है बल्कि ये बड़ा सवाल उठाता है कि भारतीय न्यायपालिका का असली काम क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट को मोरालिटी इन्फोर्स करनी चाहिए या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फ्रीडम की रक्षा करनी चाहिए? अगर मोरालिटी और पर्सनल बायसेस कानून के ऊपर होने लगे तो जस्टिस सिस्टम का क्या होगा? ये डिबेट सिर्फ एक हियरिंग तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ये पूरी जुडिशरी और डेमोक्रेसी के भविष्य पर सवाल उठाने वाली है। इसको लेकर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच इंसाइटफुल डिस्कशन। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।